राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग का DSSB टीचिंग मैथ्स का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपका लिनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। आज हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दूसरा चैप्टर चल रहा है, जो कि हम क्या करेंगे उससे आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या हो, आपका क्वेश्चन बचे, आपका 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना क्या है, आज हमको लॉरेंट सीरीज क्या देखना है, एक्सपेंशन। ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉरेंट सीरीज का क्या देखना है, एक्सपेंशन देखना अभी फंक्शन पे। ठीक है, हमें चीज डिस्कस करना है। एफ ऑफ जेड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चीज होती क्या है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। इसमें फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट क्या होते हैं, इन सब चीज को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, टर्म्स कंटेनिंग, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ जेड माइनस ए, किस पावर्स में देखेगी, जेड माइनस ए में। ठीक है, और यहां पे आप याद रखिए कि टर्म्स कंटेनिंग इन पावर्स ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी लॉरेंट सीरीज में कि क्या है, टर्म्स कंटेन करेगी जेड माइनस ए के पावर में, और टर्म्स कंटेन करेगी 1 अपॉन जेड माइनस ए के पावर में। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि रेगुलर पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेगुलर पार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक्सपेंशन अगर हम देखें आपका e के पावर जेड, इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो क्या होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये आपको कैसी पावर दिख रही है, जेड माइनस से जेड माइनस से जेड माइनस जीरो कर लें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसी दिख रही है, जेड माइनस जीरो जेड माइनस से, यानी कौन सी पार्ट है, ये रेगुलर पार्ट है। ये कैसे पार्ट है, ये सब आपका कैसे है, रेगुलर पार्ट है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर एक एक्सपेंशन और देखें हम, साइन में देखें आपका साइन 1 अपॉन जेड माइनस 3। ठीक है, अगर हम साइन 1 अपॉन जेड माइनस 3 का एक्सपेंशन अगर यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, हमें क्या होता है, साइन साइन एक्सपेंशन क्या बताया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस माइनस साइड से आपका 100 हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स इसका उसका एक्सपेंशन जेड माइनस 3 के पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 3 के पावर 3 अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन जेड माइनस 3 के पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस में 1 अपॉन जेड माइनस 3 के पावर 7 अपॉन में क्या होगा 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब इस तरीके से देखें तो हमें क्या है, जेड माइनस से जेड माइनस से जेड माइनस से का कोफिशिएंट मिलता जा रहा है, पावर साहब क्या है जेड माइनस से, यानी सारी पार्ट कैसी हैं, प्रिंसिपल पार्ट हैं। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट्स हो जाएंगे, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको पहचानना है, कहाँ रेगुलर पार्ट है, कहाँ प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है, तो एक्सपेंशन है आपका लॉरेंट एक्सपेंशन, जो कि इस तरीके से खुलता जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से बताई गई है, कैसे कैसे एक्सपेंशन, किस चीज का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज को। हम सिमिलरिटीज देखें, उसके बाद रेसिड्यू देखें और आपको जो इसी कॉन्सेप्ट की क्लासेस को कंप्लीट किया जाए। अब हमको क्या करना है कि टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। सिमिलरिटीज हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आज इसी क्या करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज, पहली क्या है, रिमूवल सिमिलरिटी। रिमूवल सिमिलरिटी क्या होती है? रिमूवल सिमिलरिटी क्या है कि जेड बराबर जेड नॉट पे प्रिंसिपल पार्ट क्या हो, कोई टर्म ना हो। जेड बराबर जेड नॉट हो जहाँ पे क्या आपका प्रिंसिपल पार्ट कोई टर्म ना हो, रेगुलर पार्ट में ही सारे टर्म्स हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जेड बराबर जेड नॉट एट जेड बराबर जेड नॉट प्रिंसिपल पार्ट हैज नो टर्म। प्रिंसिपल के पार्ट के पास क्या हो, कोई टर्म ना हो। दूसरी क्या है कि लिमिट लगाए जब हम जस्ट टेंस टू जेड नॉट, तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट के पास कोई टर्म्स ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप जब उस पर लिमिट लगाएं जेड बराबर जेड नॉट, तो एफ जेड क्या हो, एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, साइन जेड बाई क्या जेड, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लिमिट लगाएंगे आप क्या हो जाएगा, लिमिट जस्ट टेंस टू जेड नॉट साइन जेड बाई में क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यानी कि एग्जिस्ट कर जा रही है, ठीक है। ये चीजें तो निकालने बताई गई हैं। और अगर हम इसका एक्सपेंशन भी कर लें साइन जेड बाई जेड का, साइन जेड बाई जेड का एक्सपेंशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जेड का एक्सपेंशन तो अभी हमने देखा था, 1 बाई जेड को बाहर करेंगे, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस में जेड के पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या होगा, इससे एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जेड से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस 1 बाई जेड से क्या गया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, 1 आ गया, बाकी सब में एक एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवल सिमिलरिटीज हो जाएंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे दूसरी नंबर पे चलते हैं। नोट करिए जल्दी।
सेकंड नंबर पे हमें क्या देखनी है, पोल, ठीक है। पोल के लिए क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट हैज फाइनाइट टर्म। प्रिंसिपल पार्ट के पास कैसी टर्म होंगी, फाइनाइट टर्म्स होंगी, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड पे, तो क्या होगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। एम करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये चीज क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। लिमिट लगाएंगे तो क्या होगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। जैसे उसमें था कि आप लिमिट लगा रहे थे तो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट हो जा रही थी, ठीक उसी तरीके से क्या होगी, ये एफ जेड होगा आपका, क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देन जेड इक्वल टू जेड नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज द पोल ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। एम ऑर्डर का क्या होगा, जेड नॉट, यहाँ पे जेड का पोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करिए, इसके आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, क्या साइन जेड माइनस वन अपॉन में क्या होगा, जेड माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। यह आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको लिमिट लगाएं इसके साथ, अगर हम इसके साथ लिमिट लगा के जस्ट टेंड्स टू वन करें, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस तरीके से एफ ऑफ जेड क्या होगा, आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। देन हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जेड बराबर, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जेड बराबर वन हमको लेके चेक करना पड़ेगा। अगर हम जेड माइनस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, तब हम चेक करें इसको, लिमिट जस्ट टेंड्स टू वन, क्या करें, जेड माइनस वन के होल स्क्वायर से क्या करा है हमने, मल्टीप्लाई करा लिया। जब देन देखें साइन जेड माइनस वन अपॉन में क्या हो गया, साइन जेड माइनस वन का होल क्यूब है, तो स्क्वायर से क्या होगा, जेड माइनस वन कट जाएगा, सॉरी नीचे साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ तीन पावर, यहाँ दो पावर है, तो दो पावर्स कट जाएंगी, एक पावर बच जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, लिमिट जस्ट टेंड्स टू वन साइन जेड माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। जो यहाँ पे हम लिमिट को गो थ्रू कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू वन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर वन इज द पोल ऑफ ऑर्डर टू। पोल ऑफ ऑर्डर टू, हमने क्या किया था, हमने टू ऑर्डर कर लिया था, तो हमें क्या मिल गया, वन, यानी जेड बराबर इज द पोल ऑफ ऑर्डर टू। हमेशा याद रखना है कि एम मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। एम को आपको क्या करना है, मस्ट बी मिनिमम, मिनिमम लेना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से तो अब यहाँ पे आप इसकी पावर्स में जितनी ज्यादा लेते जाएंगे वैरी तो कर जाएगा, बट आपको एम क्या लेना है, मिनिमम लेना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। और एक चीज है कि पोल ऑफ ऑर्डर वन यहीं पे लिख दे रहे हैं कि पोल ऑफ ऑर्डर वन इज कॉल्ड सिंपल पोल, ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल पोल। वन ऑर्डर का पोल क्या कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, साइन जेड अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सिंगुलरिटी को डिस्कस करते हैं।
नोट हो गया? हमको क्या करना है? तीसरी सिंगुलरिटी डिस्कस करना है। क्या है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी को हमको डिस्कस करना है। इसमें क्या होगा? आपका पहला पार्ट, पहली कंडीशन क्या होगी कि प्रिंसिपल पार्ट के पास कैसी टर्म्स होगी? इनफाइनाइट। प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट टर्म्स। प्रिंसिपल पार्ट के पास कैसी टर्म होगी? इनफाइनाइट टर्म्स होगी। और या तो ना तो क्या होगा? रिमूवल होगा और ना ही पोल होगा। ठीक है, ना इधर रिमूवल नॉर पोल। ठीक है, ना तो रिमूवल सिंगुलरिटी होगी और ना ही पोल सिंगुलरिटीज होगी। और प्रिंसिपल पार्ट के पास कितने टर्म्स होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, ये तीसरी है आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे हमने एक एग्जांपल देख लिया आपका e के पावर 1/z। तो इसका एक्सपेंशन जैसे हम देखेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? आपके पास 1 प्लस e के पावर में क्या जाएगा? 1/z। ठीक है, प्लस 1/z² प्लस में क्या होगा? 1/z³ प्लस इसी तरीके से क्या होगा? चलते चला जाएगा। तो ये कहां तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट होता जा रहा है। ये कहां जा रहा है? ये इनफाइनाइट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटीज हो जाएगी। ठीक है, कि प्रिंसिपल पार्ट के पास कैसी होगी? इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगी, इनफाइनाइट टर्म्स। और ना तो रिमूवल होगी ना ही पोल होगी। ठीक है, रिमूवल पोल कैसे नहीं होगी? कि इसकी आप जब लिमिट निकालना चाहें, अगर लिमिट जस्ट टेंड्स टू 0 e के पावर 1/z, आप क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। फिर लिमिट अगर निकालना चाहें z टेंड्स टू 0, अगर z के पावर n करके निकालेंगे तो भी क्या आप इस चीज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ना रिमूवल है ना ही पोल है, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो कैसी सिंगुलरिटी हो जाएगी? आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया?
हम देखेंगे चौथी आपकी सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी। सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, डब्ल्यू बराबर क्या होगा 1/z टू कन्वर्ट सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी को क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी एट जीरो पे, एट इंफिनिटी, एट एट इंफिनिटी टू सिंगुलरिटी एट जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, W क्या होगा 1/z के कन्वर्ट होगा, ठीक है। z बराबर हम इंफिनिटी लेंगे जब, तो W क्या हो जाएगा, z बराबर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें, एग्जांपल के थ्रू देखिए क्या जेड स्क्वायर आपके पास है, जेड स्क्वायर को अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो जेड बराबर इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, एट जेड इंफिनिटी में क्या मिल जाएगा आपको, तब भी जेड स्क्वायर ही मिल जाएगा। और अगर हम जेड बराबर जीरो पे देखें, या फिर हम e के पावर जेड को ले लें, e के पावर जेड को देखें तो जेड से इंफिनिटी क्या मिल जाएगा, तभी आपको वही चीजें हूबहू दिखेंगी। तो रिमूवेबल पोल और क्या होगा एसेंशियल, ये तीनों चीज यहाँ से आपको दिख जाएंगी। कौन कौन सी, रिमूवेबल पोल और एसेंशियल, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। जैसे यहाँ से देखें कि सिंगुलरिटी है W बराबर जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगी, then सिंगुलरिटी एट W बराबर क्या जीरो, W बराबर जीरो पे सिंगुलरिटी क्या हो जाएगी, विल बी सेम एज सिंगुलरिटी W बराबर जीरो पे सिंगुलरिटी क्या दिख रही है आपको, Z बराबर इंफिनिटी, वही उसी पे सिंगुलरिटी क्या दोनों भी सिंगुलरिटीज आपको क्या दिख रही हैं, सेम दिख रही हैं, will be same as सिंगुलरिटी किस पे, सिंगुलरिटी है W बराबर इंफिनिटी, सिंगुलरिटी है W बराबर क्या इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी में क्या है चीज आपको सेम दिख रही है, ठीक है। जैसे हम इसके क्वेश्चन के थ्रू देखें, अगर एग्जांपल के थ्रू कि f ऑफ z, एग्जांपल में देखते हैं f ऑफ z इक्वल टू क्या z स्क्वायर, ये चीज मान लिया हमें दे रखी है। तो हम जब इसका क्या करेंगे, f ऑफ 1 ऑफ w करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 1/w में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/w स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और जब लिमिट लगाएंगे इसके साथ, लिमिट w टेंड्स टू 0, तो इसे क्या लिखेंगे w अपॉन w का स्क्वायर इनटू 1/w स्क्वायर, और इसमें हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोल ऑफ ऑर्डर 2, कौन सा ऑर्डर मिल जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कि f ऑफ z, अगर हम यहाँ पे देखें f ऑफ z इक्वल टू e के पावर z, अगर e के पावर z देखें तो फिर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ w क्या हो जाएगा e के पावर 1/w, और ये चीज अभी हम देखें किसमें चली गई थी, एसेंशियल में, तो कैसी हो जाएगी आपकी एसेंशियल हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि अभी अभी हमने तो ये तो देखा था, तो ये है कि रिमूवेबल पोल और एसेंशियल तीनों में से कोई भी हो सकती है, तो तीनों भी हो सकती है, या तो फिर कन्वर्ट करने पे तीनों में से कोई ना कोई एक मिलेगी, ठीक है। सॉरी तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पोल मिल गई, पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिल गया कन्वर्ट करने पे, यहाँ पे कन्वर्ट करने पे क्या मिल गया आपको, एसेंशियल मिल गया। अभी अभी हमने देखा था e के पावर 1/w का, 1/w को अभी अभी हमने देखा था, तो क्या मिले थे हमको, एसेंशियल मिली थी। और पोल भी अभी अभी हमने इसको निकाला तो क्या मिल गई आपको, पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिल गई। तो रिमूवेबल पोल एसेंशियल तीनों में से कन्वर्ट करने पे कोई ना कोई आपको
मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे देख लीजिए, इसे नोट करिए, उसके आगे देखते हैं। हमने कहा सिंगुलरिटी इन्फिनिटी की ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमको, जैसे अभी तक हम जेड में देख रहे थे, तो हमें क्या करना है, डब्ल्यू बाई वन बाई जेड में क्या है, कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, कन्वर्ट करने की सिंगुलरिटीज को तो हमें कैसे मिलेगी, इन्फिनिटी से जीरो तक के मिल सकती है। ठीक है, हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, तो हमें रियल, पोल, एसेंशियल तीनों में से कोई ना कोई सिंगुलरिटीज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा आपका कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमने देखा कि इन्फिनिटी और जीरो पे आपको सिंगुलरिटी क्या मिल रही है, सेम मिल जा रही है। तो हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कि एफ जेड को जेड स्क्वायर पे निकाला, तो हमने एफ हाफ वन अपॉन डब्ल्यू पे चेक किया, तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो गया, तो यहाँ पे हमको वन मिल गई, मतलब कि पोल ऑफ ऑर्डर टू, मतलब हमको क्या मिल गई, पोल की मिल गई। और फिर यहाँ पे हमने एफ जेड इक्वल टू ई जेड एग्जाम्पल लेके देखा, तो हमारा डब्ल्यू क्या मिल गया, ई के पावर वन बाई डब्ल्यू, ये क्या मिल गया हमको। अभी अभी हमने देखा था कि ई के पावर वन बाई डब्ल्यू कैसी सिंगुलरिटी थी, हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी थी। अभी अभी हम मतलब इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में चेक करके आ रहे हैं, तो कैसे हो गई, एसेंशियल। इन तीनों में से कोई ना कोई सिंगुलरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, एक क्या आपका मेरोमॉर्फिक फंक्शन देख लेते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, क्या है मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन फंक्शन क्या है कि दो फंक्शन वो सिंगुलरिटी आर एट मोस्ट पोल्स, जहां पे पोल्स पे होंगी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तो कह रहा है दो फंक्शन whose singularities are almost poles। ठीक है, कहां पे होंगी, पोल्स पे होंगी, तो क्या हो जाएंगी, आपकी मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखना चाहें, तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगी यहाँ से, जैसे आपके पास जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस टू, और क्या है, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है।
तो अगर हम जेड बराबर 1 देखें तो जेड बराबर 1 किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। जेड बराबर -2 देखें तो किसका 1 किसके ऑर्डर का हो जाएगा, 1 ऑर्डर का हो जाएगा पोल। सिंपल सी बात है कि पोल देखें जेड बराबर 1 जो है, पोल आपका जेड बराबर 1 किसका है, जेड बराबर 1 किसका है आपका 2 ऑर्डर का है, फॉर ऑर्डर 2। और अगर हम जेड बराबर -2 देखें तो किसका है ये, फॉर ऑर्डर 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपकी पोल्स है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें रेसिड्यू देखना है। रेसिड्यू का क्या होगा आपका कि अगर एफ जेड इज एनालिटिक है इनसाइड, लेट एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड क्या एनालिटिक है इनसाइड ऑन अ सर्किल, इसमें सर्किल पे क्या है एफ जेड आपका अगर एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट, सर्किल किसी सी पे है, एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, जेड बराबर ए के पॉइंट को छोड़ के उस सर्किल पे क्या है अगर आपका एनालिटिक है, देन द इंटीग्रल क्या होगा इसका, देन द इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई, इसको याद रखिएगा 1/2 पाई आई क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए, एट जेड बराबर ए। ठीक है, सीधी बात है, रेसिड्यू हमें देखना है। हम रेसिड्यू में क्या करेंगे कि लेट एफ जेड इज एनालिटिक, अगर एफ जेड क्या है एनालिटिक है इनसाइड ऑन ए सर्किल सी, किसी सर्किल सी पे क्या है एफ जेड एनालिटिक है, एक्सेप्ट क्या से पॉइंट को छोड़ के जेड बराबर ए, पॉइंट एक पॉइंट को छोड़ के सर्किल सी पे क्या है एफ जेड एनालिटिक है, तो उसी पॉइंट पे देन द इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई क्लोज्ड कर्व एफ जेड डी जेड इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड बराबर ए। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये रेसिड्यू हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। नोट हो गया,
अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके क्लोज का जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई में जेड माइनस 2 dz, ये आपको क्या है दे रखा है, ठीक है। तो अभी तक जैसे हम फॉर्मूला देखे थे क्या था आपका 1/2 2 पाई आई, ठीक है। एफ ऑफ किस पे देखेंगे आप, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आई, एफ ऑफ पे आपको क्या निकालना है 2 पे निकाल लेंगे आप, सीधी सी बात है। तो आपको एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो आपको एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्या करेंगे आप एफ ऑफ 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे किस पे 2 पाई आई, क्रॉस में क्या हो जाएगा ये 5, क्या हो गया 10 पाई आयोटा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है रेसिड्यू निकालना है किस पे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या था 1/2 पाई आई, ठीक है, ये तो था क्लोज कर्व में था। क्लोज कर्व आपका क्या था जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड माइनस 2 dz, तो ये क्या था 1/2 पाई आई 2 पाई आयोटा, ये इतना कितना आया आपका 10 पाई आयोटा, पूरा हमने निकाल लिया। तो 2 से कट जाएगा कितना 5 बार, तो कितना आ गया 5 आपको क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको फॉर्मूलास पता होने चाहिए, चीजें निकालने आपको आनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए। एक फंक्शन पे अगर आपका मान लीजिए दे रखा है कि आपके पास कोई फंक्शन से अगर हम निकालना देखें, अगर फंक्शन पे आपको दे रखिए कि एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, इस चीज पे क्या आपको अगर फंक्शन पे इस तरीके से निकालना हो तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा जेड बराबर ए, जो आपका रेसिड्यू यहां से हो जाएगा कि जेड बराबर ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें हम कि तो कैसे होगा, तो एफ ऑफ जेड अगर यहाँ पे मान लीजिए जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3z अपॉन में, ठीक है, क्या है जेड माइनस 2 और जेड माइनस 7, ठीक है। बताना है आपको रेसिड्यू एट जेड बराबर 2 पे, रेसिड्यू आपको निकालना है जेड बराबर 2 पे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे वहां पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 प्लस 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 7, तो 4 1 5 6 11, 6 7 4 11, 11 बटे माइनस में 11 बटे 5 क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका रेसिड्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से रेसिड्यू। तो एक फंक्शन की तरफ से हो सकता है एफ जेड बटा जेड माइनस ए, तो क्या हो जाएगा जेड बराबर ए ही सीधा उसका रेसिड्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए के बराबर, तो जिस पे निकालना रहेगा हम उसकी वैल्यू वहां पे डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, ठीक है, नोट करिए। एक आपका रेसिड्यू इस टाइप्स में भी है कि अगर आपको फंक्शन दे दे एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या जेड माइनस ए के पावर में क्या n प्लस 1, अगर इस टाइप में भी मान लीजिए आपको दे दे रहा है तो यहाँ पे रेसिड्यू क्या हो जाएगा रेसिड्यू जेड बराबर ए, रेसिड्यू जेड बराबर ए एफ ऑफ n ए अपॉन में n का फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रेसिड्यू हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल के थ्रू निकालना ही चाहें तो मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है जेड क्यूब प्लस में जेड अपॉन में क्या है जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके मान लीजिए दे रखा है। इसको इरेज कर दें क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे इरेज कर देके यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल आपको दे दिया है जेड क्यूब प्लस में जेड अपॉन में क्या जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हम अकॉर्डिंग टू इसके क्या निकालेंगे, आपको एफ डैश हमको 2 पे निकालना है इसका रेसिड्यू, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या हो गया एफ एन ए अपॉन में एन फैक्टोरियल, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपॉन में एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी पावर दे रखी है 3, तो हम इसका क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करें सबसे पहले, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड क्यूब प्लस जेड
सॉरी एफ जेड दे रखा है, फिर एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे 3z² प्लस 1, ठीक है। और फिर यहाँ से हम एफ ऑफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 तो 2 जा 4 और 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको सीधा सीधा फॉर्मूले पे, यहाँ पे फॉर्मूले पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है कि एफ डैश 2 अपॉन में कौन सा फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, तो n क्या है, ये आपका n प्लस 1 है, यानी 1 प्लस 1 है, यानी फैक्टोरियल कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, यानी कि 13 क्या होगा यहाँ से आपका आंसर, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, हम देखेंगे कि जब एसेंशियल सिंगुलरिटी दी हो तब क्या होगा, व्हेन एसेंशियल सिंगुलरिटी जब एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या हो, दी हुई हो, तब हम कैसे निकालेंगे। अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी आपको दी रही होगी तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस से प्रिंसिपल पार्ट क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख लेते हैं कि देन द कोफिशिएंट of 1/z minus a is the principal part of Lorentz series expansion is रेसिड्यू, क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। जब एसेंशियल सिंगुलरिटी दी होगी तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज, क्या हो जाएगा आपका, रेसिड्यू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, रेसिड्यू को इन्फिनिटी पे डिस्कस करते हैं।
नोट हो गया? हम क्या डिस्कस करना है? रेजिड्यू एट इंफिनिटी। हमको क्या देखना है? रेजिड्यू एट इंफिनिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि माइनस में 1/2 पाई आई। वहां पे क्या होता था? 1/2 पाई आई डायरेक्ट होता था, तो यहाँ पे क्या होता है आपका? माइनस लग जाता है बस। ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? रेजिड्यू एट इंफिनिटी। क्या हो जाएगा आपका? रेजिड्यू एट जेड बराबर क्या? इंफिनिटी पे आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रेजिड्यू एट इंफिनिटी पे क्या वहां पे क्या था? 1/2 पाई आई क्लोज कब क्या वहां पे क्लोज कब था? एफ जेड डी जेड। यहाँ पे क्या 1/2 पाई आई क्लोज एफ जेड डी जेड। ठीक है, रेजिड्यू जेड बराबर इन्फिनिटी हो क्या? अगर ये भी हम लिखना चाहें तो क्या होगा ये चीज कि निगेटिव पार्ट ऑफ का होगा कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए इन द प्रिंसिपल पार्ट in the principal part of Laurent series, in the principal part of Laurent series। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रेजिड्यू जेड बराबर इंफिनिटी, अगर हमसे चेक करें तो क्या हो जाएगा? माइनस में रेजिड्यू जेड बराबर 0। ठीक है, यही हो जाएगा आपका 1/z² एफ ऑफ 1/z। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को कैलकुलेट करनी होगी। नोट कर लीजिए। और एक होता है आपका कि अगर क्लोज कर मान लीजिए दे दिया है एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए और क्या है? जेड माइनस बी के पावर n+1 और डी जेड। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आयोटा, क्या हो जाएगा? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल और माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ एन ए बी, प्लस में क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ एन बी अपॉन में क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। ये इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा, इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा रेजिड्यू जेड बराबर ए। ये क्या है आपका? रेजिड्यू जेड बराबर ए प्लस में रेजिड्यू जेड बराबर बी। ठीक है, ये चीज आपका क्या है? हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए।
साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट हो गई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। अब हम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे आपका, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एकदम से कंप्लीट कर देंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट के तरीके से कॉन्सेप्ट एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपके लिए अलजेब्रा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के टाइप से। आज आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। कल परसों में जो आपका क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा गया इसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपने नोट्स पर लगातार रिवीजन करना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।